हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपन अपस्टॉक में फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स अपन को लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो डॉक्यूमेंट अपन को जरूरत पड़ेगी वो आधार कार्ड है। इसका नंबर अपन को डालना पड़ेगा ई साइन के लिए। और दोस्तों याद रखिए कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप ई साइन करेंगे तो आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जब आप ई साइन का प्रोसेस करेंगे तो वहां पे आप वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके उनको पोस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारा प्रोसेस ऑनलाइन करना है तो आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि जिस मोबाइल नंबर से आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं वही नंबर आधार से लिंक हो। कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी अगर आपके आधार से लिंक है तो उससे भी काम हो जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पैन कार्ड की फोटो है। आप फोटो खींच के रख लीजिए अपने पैन कार्ड की, क्योंकि आगे जाके इसको आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगला डॉक्यूमेंट दोस्तों आपकी बैंक की डिटेल्स है। आप बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज लेके रख सकते हैं या फिर आप कैंसिल चेक भी रख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन आगे जब आपके बैंक की डिटेल्स पूछेंगे तो वहां पे आपको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, आपका नाम, ये सब डालना पड़ेगा। तो अगर आपको याद है तो ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके रख लीजिए, क्योंकि इनमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो दोस्तों अपस्टॉक का अकाउंट ओपनिंग पेज है वो ऐसे दिखता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दी है, तो उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इधर दोस्तों आप साइन अप का ऑप्शन देख रहे हैं और नीचे आपको इधर ईमेल एड्रेस डालना है अपना, और फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर वो डाल के आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल के अपडेट कर देता हूँ आपको। तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आप डाल दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। फिर आप उसके बाद इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पे आपकी पैन डिटेल्स पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दीजिए और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। तो चलिए मैं ये डाल के नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे आपका जेंडर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप सिंगल है कि मैरिड है, मैं इस पर मैरिड कर देता हूँ। इधर आपकी एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो जो आपकी एनुअल इनकम है, अगर आपकी 1 लाख से कम है तो आप वो डाल दीजिए, या फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है वो डाल दीजिए, या फिर जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, अगर आपका 1 साल से कम का है तो वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। अगर आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन कर दीजिए। अगर और कोई एक्सपीरियंस है आपका तो वो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। तो चलिए उसके बाद थोड़ा और नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड। इसका मतलब है कि क्या आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो इस पर मैं नो कर देता हूँ। अगर आपका यस है तो आप यस कर दीजिए। अगला ऑप्शन दोस्तों ऑक्यूपेशन का है। यहाँ पे जो आप काम करते हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे जो है लिस्ट में ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर डाल दीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ डाल दीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल डाल दीजिए। मैं यहाँ पे इसको पब्लिक सेक्टर कर देता हूँ। उसके बाद इधर आपका फादर्स का नाम पूछ रहा है जो कि पैन कार्ड पर मेंशन है, तो वो भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी अदर देन इंडिया, इसको आप नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि ये डिक्लेरेशन है, यह पूरा पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन पे टिक कर दीजिए। फिर ये नीचे वाला भी आप टिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट है, आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो दोस्तों अगला पेज ऐसा खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि आप किन किन सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं। तो इक्विटी पे पहले से ही टिक होगा, इसको आप अनटिक भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चार्जेस दिखा रहा है। उसके बाद नीचे आप देखिएगा अगर आपके पास कोई कूपन वगैरह है तो वो आप डाल दीजिए। यहाँ पे मेरे पास कोई भी कूपन नहीं है तो मैं वो ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको एक सरप्राइज स्टॉक मिल सकता है, तो इस पे भी आप यस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगले पेज पर आपसे आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाएंगी। इधर आपका नाम आएगा, इधर आपका आईएफएससी कोड डाल दीजिए, इधर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, और फिर यहाँ पे फिर से बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद नीचे आप डाल दीजिए कि आपका अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग्स है या फिर करंट है। तो ये सारी चीजें मैं अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों अगला पेज पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो आप अपने सिग्नेचर की फोटो खींच के रख लीजिए। यहाँ पे मैं व्यू सैंपल पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐसी फोटो खींचनी है। जरूरी नहीं है कि ब्लू कलर का ही बैकग्राउंड पेपर हो, आप व्हाइट कलर के पेपर पर भी ले सकते हैं अपना सिग्नेचर। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैं टैप टू अपलोड पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा सिग्नेचर अपलोड हो गया है। अपन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इस पेज पर आपको पूछ रहा है कनेक्ट योर डिजीलॉकर अकाउंट विद अपस्टॉक। तो अभी तक मैंने डिजीलॉकर पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है तो वो कैसे करेंगे।
तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, कनेक्ट योर डिजी लॉकर विद अपस्टॉक वाले जो ब्लू बटन अपन को दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अपन को दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो गया है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, तो वो मैं डाल देता हूँ। चलिए, आधार नंबर मैंने डाल दिया है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड से, उस पे एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ओटीपी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इस पेज पर आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेटस इक्वल टू ट्रू। इसके बाद आप अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने पिछले वाले टैब में। अगर आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट ना हो तो आप पिछला वाला टैब फिर से ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखा रहा है कि आपका डिजी लॉकर से अकाउंट कनेक्ट हो गया है। तो इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इस पेज पर आपको आपका पैन कार्ड अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो जो पैन कार्ड की फोटो मैंने खींची थी वो मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लास्ट जो पेज है अपना, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप अपनी एक फोटो लीजिए। तो यहाँ पे टेक अ पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो खींच लेगा। और उसके बाद आपको अपनी लोकेशन भी शेयर करनी है, तो आप दोनों चीज कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे मैंने लाइव फोटो भी अपलोड कर दी है और लोकेशन भी शेयर कर दी है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ आपको बोल रहा है रेफर करने के लिए, तो ये आप बाद में कर लीजिए, इसको आप अभी स्किप कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जो आपने पहले डाला हुआ था। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना ईमेल एड्रेस डाला हुआ है। अब मैं इस पे गेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि इस पे ओटीपी आएगी वो अपन को डालनी पड़ेगी, तो अपना ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा। तो गेट ओटीपी पर मैंने क्लिक कर दिया है। चलिए, ओटीपी मैंने डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है साइन अप फॉर फ्री में। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या मिलेगा अकाउंट ओपनिंग करने पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको 500 रुपए तक की ब्रोकरेज मिल जाएगी अप टू 30 डेज। मतलब अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग या एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं जहाँ पे आपको 20 रुपए पर ऑर्डर की ब्रोकरेज देनी पड़ती है, तो उसमें से 500 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे अप टू 30 डेज। उसके बाद आप जितने भी डिलीवरी के ट्रेड्स करेंगे उनमें आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी। और नीचे आप देख रहे हैं कि आपको 20 रुपए की ब्रोकरेज लगेगी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपको मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद नीचे मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप नो कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे नो का जो ऑप्शन आपको बता रहा है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ इस साइट पे जाने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको यस करके कंटिन्यू पे कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है। इस पेज पर भी अपन को बेनिफिट्स दिख रहे हैं जो अपन ने डिस्कस किए थे पिछले पेज पे अकाउंट ओपन करने पर। तो अपन इस पे कंटिन्यू कर देंगे। तो इस पेज पर आपको बोल रहा है कि ई साइन करने के लिए, तो अगर आपका आधार कार्ड और मोबाइल लिंक है तो आप ई साइन विद आधार ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अपन ई साइन नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर एक ओटीपी गया होगा, तो उस ओटीपी को अपन यहाँ पे डाल देंगे। ओटीपी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म खुल के आएगा। तो आप ये फॉर्म स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपने जो डिटेल्स डाली हैं वो सही है या फिर नहीं। उसके बाद नीचे आप साइन नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे एनएसडीएल की साइट ओपन हो गई है जहाँ पे आप ई साइन करेंगे। तो ई साइन करने के लिए यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, तो मैं वो भी डाल देता हूँ। मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। अब मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। अब आपका जो मोबाइल नंबर लिंक था आधार कार्ड से उस पर एक ओटीपी आई होगी, तो वो ओटीपी आप डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपनी ओटीपी डाल देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपना साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। उसके बाद ये लोग उसको वेरीफाई करेंगे और आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे। मुश्किल से इसको 1 से 2 दिन लगेगा आपका अकाउंट ओपन करने पे, जो यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है। और दोस्तों, एक ऑफर मैं अपनी तरफ से भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि जो ऑफर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन किया है आपने, तो आपको 200 रुपए का कैशबैक मैं अपनी तरफ से भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप जब नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कर लें, उसके बाद उसी के नीचे एक गूगल फॉर्म है, तो आप वो फॉर्म भी भर दीजिए। तो जब आप उस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे बस आपको अपना नाम डालना है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है
और आपको ब्रोकर का नाम डालना है कि अगर आपने अपस्टॉक में अकाउंट ओपन किया है मेरी लिंक से या फिर एंजल ब्रोकिंग में आपने अकाउंट ओपन किया है मेरी लिंक से। उसके बाद आपको यूपीआई आईडी डालनी है जिस पे आपको कैशबैक चाहिए। अगर आपके पास यूपीआई आईडी नहीं है तो आप अपना बैंक अकाउंट का नंबर डाल दीजिए और उसका आईएफएससी कोड डाल दीजिए। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप फॉर्म सबमिट कर देंगे ये वाला, तो मैं 200 रुपए का कैशबैक अपनी तरफ से इनिशिएट कर दूंगा। और दोस्तों, एक डाउट लोगों को और होता है कि क्या जो अपन नंबर दे रहे हैं अपना मोबाइल का अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने के लिए, वही मोबाइल नंबर क्या अपना बैंक अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कि आपके सारे डाउट्स अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।